बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 25 में। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। नंबर ऑफ डबलेट्स का हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इन थ्री थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। सबसे पहले ये समझो कि से रैंडम एक्सपेरिमेंट बन कैसे रहा है। हमें करना क्या है कि हाथ में एक पेयर ऑफ डाइस उठा लिया, उसको 3 बार फेंका। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो 3 बार फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये एक भी डबलेट ना है। पहली बार फेंका उसमें कोई डबलेट ना हो, दूसरी बार फेंका उसमें भी डबलेट ना हो, तीसरी बार फेंका उसमें भी डबलेट ना हो। इसका मतलब क्या हो गया, 0 डबलेट। ये भी हो सकता है कि 2 बार में डबलेट एक डबलेट हो, 2 नॉन डबलेट हो। ये भी हो सकता है कि 2 डबलेट हो, 1 नॉन डबलेट हो। ये भी हो सकता है कि तीनों डबलेट हो। मतलब कि सैंपल स्पेस हमारा कैसे बन रहा है, सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा। मान लो कि 1,1, 5,5 और 3,4। ये एक एलिमेंट बना, सॉरी, ये हमारा एक एलिमेंट्री इवेंट बना सैंपल स्पेस का। अब अगर इसमें देखो तो 2 डबलेट है, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे भी तो बन सकता है 2,3, 5,6 एंड 3,2। ये हमारा दूसरा एलिमेंट्री इवेंट बना सैंपल स्पेस का। इसमें क्या हमारे पास कोई भी डबलेट नहीं है, इसमें 0 डबलेट है, इसमें 2 डबलेट है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 3 डबलेट भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। अब इसको जरा ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ डबलेट का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लेना है। तो हमने रैंडम वेरिएबल को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। एक रैंडम वेरिएबल एक्स माना, उसको हमने क्या बोला कि रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिनोट द नंबर ऑफ डबलेट। नंबर ऑफ डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉसिबल डबलेट्स आर, कितने डबलेट्स होंगे, 6 डबलेट्स आ सकते, ठीक है। तो डबलेट की अब उसके बाद क्या, एक्स जो है हमारा कौन कौन सा वैल्यू ले रहा है, 0 ले सकता है, 1, 2, 3। ये भी तो हो सकता है ना कि जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंके तो एक भी डबलेट ना आए, या फिर एक डबलेट आ जाए, या फिर 2 डबलेट आ जाए, या फिर तीनों डबलेट आ जाए। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डबलेट की प्रोबेबिलिटी होगी 6/36। अगर तुम लेते हो ना, मतलब एक पेयर ऑफ डाइस को फेंकते हो तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/36। इसका मतलब 1/6 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये आगे बात समझ में। नॉन डबलेट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 - 1/6 मीन्स 5/6 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी नॉन डबलेट की। अब हमें कैलकुलेट करना है कि 0 डबलेट, कोई भी डबलेट ना हो, प्रोबेबिलिटी नो डबलेट। ये कैसे करेंगे, ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। सबसे पहले हमें ये समझना है इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है, कि पहले बार जो हम एक पेयर ऑफ डाइस को फेंकेंगे, फिर दूसरी बार एक पेयर ऑफ डाइस फेंकेंगे, फिर तीसरी बार एक पेयर ऑफ डाइस फेंकेंगे, इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो 0 डबलेट का मतलब कि पहले बार में भी नॉन डबलेट आना चाहिए, दूसरे बार में भी नॉन डबलेट आना चाहिए, तीसरे बार में भी नॉन डबलेट आना चाहिए। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो 125/216 आ गया। ये किसकी प्रोबेबिलिटी आई, x इज इक्वल्स टू 0 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग। ये प्रोबेबिलिटी हमें क्या आई, 125/216। एक डबलेट, अब एक डबलेट जो है ना 3 तरीके से आ सकता है। पहली बार में डबलेट आ गया, पहले बार जो हमने एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका ना उसमें डबलेट आ गया। फिर दूसरी और तीसरी बार में कोई डबलेट नहीं आया। फिर क्या हुआ कि पहली बार में कोई डबलेट नहीं आया, दूसरी बार में एक डबलेट आ गया, तीसरी बार में क्या हो गया, फिर कोई डबलेट नहीं आया। फिर क्या हुआ कि पहली बार में कोई डबलेट नहीं आया, दूसरी बार में भी कोई डबलेट नहीं आया, तीसरी बार में एक डबलेट आ गया। तो एक डबलेट जो है ना 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में आ सकता है। एक तो इस वे में आ सकता है, एक इस वे में आ सकता है, एक इस वे में। मतलब कि पहले में डबलेट है, दूसरे तीसरे में नो डबलेट, फिर पहले में नो डबलेट, दूसरे में डबलेट, तीसरे में नो डबलेट, फिर नो डबलेट, नो डबलेट, डबलेट। इसको हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 75/216। फिर 2 डबलेट, फिर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे में आ सकता है 2 डबलेट। ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो, पहले में डबलेट, दूसरे में भी डबलेट, तीसरे में नॉन डबलेट। फिर क्या हो, पहले में डबलेट, दूसरे में नॉन डबलेट, फिर तीसरे में डबलेट। फिर क्या हो, पहले में नॉन डबलेट, फिर अगेन 2 में डबलेट डबलेट आ जाए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 15/216। ठीक है।
3 डबलेट का एक ही वे है कि पहले बार में भी डबलेट आ जाए, दूसरी बार में भी डबलेट आ जाए और तीसरी बार में भी डबलेट आ जाए। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/216। आगे बात समझ में। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग बना लेंगे। ये टेबल हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। 0 डबलेट के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 125/216। 1 डबलेट के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 75/216। 2 डबलेट के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 15/216 और 3 डबलेट के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 1/216। ठीक है ना। अब इन सब का सम ले लोगे, तो अगर सम लोगे तो मैंने बोला था ना कि अगर किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल आता है उन सारे रैंडम वेरिएबल के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लो 1 आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 26 में देखो, एग्जाम्पल नंबर 26 क्या बोल रहा है इसको देखो ध्यान से। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स यू स्टडी ड्यूरिंग अ रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे। एक्स हमारा रैंडम वेरिएबल है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ आवर्स को, कि कोई भी रैंडमली स्कूल डे में तुम कितने आवर पढ़ते हो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रोबेबिलिटी एक्स कैन टेक द वैल्यू स्मॉल एक्स। ये जो हमारा एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा वैल्यू क्या आ रहा है स्मॉल एक्स हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम अननोन कांस्टेंट। के हमारा क्या है एक अननोन कांस्टेंट है। मतलब क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल एक्स है, वो जो स्मॉल एक्स वैल्यू ले रहा है वो कैसे ले रहा है। मतलब जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 डालोगे ना, स्मॉल एक्स का वैल्यू 0, तो 0 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.1। फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 डालो, स्मॉल एक्स की जगह 1 डालो या 2 डालो तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है के एक्स आ रही है। फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 डालो या यहाँ पे 4 डालो तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है के इंटू 5 - x। और 3 ये और 4 के बाद 5 6 कुछ भी डालो तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ रही है 0। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डैट यू स्टडी एटलीस्ट 2 आवर, कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 आवर्स। फिर पहले बोला एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ते हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एट मोस्ट 2 घंटे पढ़ते हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे के का वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो के का वैल्यू निकालने का सिंपल है, जितने भी रैंडम वेरिएबल है उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो, खुद ही के का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखो रैंडम वेरिएबल 0 है, उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है 0.1। फिर रैंडम वेरिएबल क्या हमारा 1 और 2, 1 और 2 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पे के की एक्स की जगह 1 डालोगे तो प्रोबेबिलिटी के आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक्स की जगह 2 डालोगे तो प्रोबेबिलिटी 2 के आ जाएगा। फिर यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 3 और 4 के लिए क्या है के इंटू 5 - x। तो x का वैल्यू यहाँ पे स्मॉल x का वैल्यू 3 डालोगे तो क्या आ जाएगा 2 के, और 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 डालोगे तो क्या आ जाएगा। अब इन सारे प्रोबेबिलिटी को यही आ रहा है ना, 4 के बाद अगर 5 लेते हो तो 5 के लिए सबकी 0 0 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे दे रखा है ना 0 अदरवाइज। तो इसका मतलब कि अगर हम इन सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो ये जो प्रोबेबिलिटी हम ऐड करेंगे दिस इन सब को ऐड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए 1। तो हम इन्हें ऐड किया तो यहाँ से के का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अब क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बोला ना एटलीस्ट 2 आवर। इसका मतलब रैंडम वेरिएबल क्या लेना है 2 और 2 से ग्रेटर लेना है। तो 2 का प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल 2 का प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी और 4 की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो। यहाँ से निकल आएगा, इस टेबल से निकल आएगा, इस टेबल से निकाल लो 2, यहाँ से निकाल लो। के का वैल्यू तो हमें क्या मिल गया 0.15, तो 2 3 4, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 के, यहाँ पे 2 की जगह डालेंगे ना, यहाँ पे x की जगह 2 डालेंगे तो 2 के हो जाएगा। 3 के क्रॉसपॉन्डिंग भी आएगा हमारा 2 के, 5 के 4 के क्रॉसपॉन्डिंग आएगा के। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के प्लस 2 के 4 के प्लस के 5 के हो जाएगा। के का वैल्यू निकाला पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा एटलीस्ट 2 आवर्स का हमें क्या आ गया प्रोबेबिलिटी आ गया, ये क्या आ गया 0.75। अब बोला एग्जैक्टली 2 आवर, इसका मतलब हमें किस x इज इक्वल्स टू 2 रैंडम वेरिएबल के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू 2, इस टेबल से यहाँ पे 2 डालो स्मॉल x की जगह तो 2 के आ जाएगा 2 के, और k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 0.15, डालोगे तो क्या आ जाएगा 0.3। यू स्टडी एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, तो मतलब कि 0 भी लेना है 1 भी लेना है 2 भी लेना है।
यहाँ पे 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 भी लेना है। तो 0 के क्रॉसपॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल 0 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 0.1, 1 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी के है, 2 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2 के है। इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 3k प्लस 0.1, के का वैल्यू हमने निकाल रखा है 0.15, यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.55। ठीक है, अब आ जाते हैं मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल देख लो क्या डायरेक्ट इसका ये डेफिनेशन है। यहाँ पे क्या बोला है कि कैपिटल एक्स भी रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल है हुज पॉसिबल वैल्यूज, ये जो रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यूज क्या x1 x2 से लेके xn n पॉसिबल वैल्यूज हैं। और x1 की प्रोबेबिलिटी है p1, x2 की प्रोबेबिलिटी है p2, x3 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है p3 और xn रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है pn। अब ये जो रैंडम वेरिएबल x का जो मीन होगा उसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। याद रखना x रैंडम वेरिएबल का जो मीन होगा उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और मीन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, मीन कैसे निकालेंगे, जो भी रैंडम वेरिएबल है ना उसको उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मीन आ जाएगा। सिंपल सा है। दैट इज द मीन x इज द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। मीन क्या होता है हमारा, वेटेड एवरेज होता है। ठीक है, तो मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी बोलते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x। याद रखना मीन को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की एक्सपेक्टेशन ये भी बोलते हैं मीन को। ठीक है ना, डिनोट कैसे करते हैं, ex ऐसे डिनोट करते हैं मीन को। ठीक है, मीन कैसे निकलेगा, रैंडम वेरिएबल को उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो मीन आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसको किससे डिनोट किया हमने, म्यू से। ये किसके इक्वल है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 to n xi pi। इसका मतलब जितने भी रैंडम वेरिएबल है ना उसको उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। x1 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या, p1 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर x2 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी क्या, p2 मल्टीप्लाई कर दिया। फिर xn रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी है pn मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो हमें मीन आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 27 देख लो। लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाइस को हमने फेंका, एंड अ रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर्स डेट अपेयर ऑन द टू डाइस। क्या हमने किया, एक पेयर ऑफ डाइस को फेंका और रैंडम वेरिएबल हमने क्या माना, x। ठीक है, x हमने क्या बोला, सम ऑफ द नंबर्स डेट अपेयर ऑन द टू डाइस, दोनों डाइस पे जो नंबर का सम होगा उसको हमने रैंडम वेरिएबल मान लिया। तो बताओ अगर तुम एक पेयर ऑफ डाइस फेंकोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, ऐसे ही बनता है ना सैंपल स्पेस 1,1 1,2 से लेके क्या बनता है यहाँ तक 6,6। तो ये इस एलिमेंट्री इवेंट के क्रॉसपॉन्डिंग सम क्या आएगा, 2। तो रैंडम वेरिएबल क्या ले सकता है, सम 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 5 के बाद क्या ले सकता है, 6 भी ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 5 + 2 हाँ 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, 9 भी ले सकता है, 10 भी ले सकता है, 11 और 12, इतने रैंडम वेरिएबल आ गए। देख लो नहीं 36 में से इससे ज़्यादा तो रैंडम वेरिएबल आएगा नहीं, 2 से लेकर 12 तक। अब 2 के क्रॉसपॉन्डिंग ये सब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है, क्या है ये रैंडम वेरिएबल का वैल्यू है 2, 3, 4। जैसे अगर हमारे पास पेयर ऑफ डाइस को फेंकोगे तो एक आएगा ना 3,4, इसको ऐड करोगे तो ये देख लो ये 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1,1 x का वैल्यू रैंडम वेरिएबल का वैल्यू जब 2 होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कितने एलिमेंट्री इवेंट है, एक ही आया 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/36। जब x का वैल्यू 3 आया तो 2 आ गए ना, देख लो इस 2 एलिमेंट्री इवेंट में 1 + 2 भी 3 है, 2 + 1 भी 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/16। फिर x का वैल्यू 4, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/16। ऐसे ही करके देख लो 8, 9, 10, 11, 12 तक प्रोबेबिलिटी आ गई, कर लेना, ये तो सिंपल सा है। फिर अब यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। ये क्या लिखा है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मीन कैसे निकालेंगे, ये रैंडम वेरिएबल है 2 ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1/36, इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर 3 को इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसकी जो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, 4 को इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है इसको मल्टीप्लाई, ऐसे सबके साथ करो। 12 को इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है 1/36 इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे देखो ये सब किया है, कर लेना मल्टीप्लाई करके ऐड, तो ये मीन आ जाएगा।
ठीक है, मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से, या इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये दो सिंबल याद रखना, भी काम आएगा आगे वेरिएंस में। तो ये आ जाएगा हमारा मीन, 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस क्या होगा वो देखो। सबसे पहले वेरिएंस जो है ना, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। 11th क्लास के हमने स्टार्ट में वेरिएंस ऑलरेडी पढ़ रखा है। देखो बच्चे, वेरिएंस का ये डेफिनेशन देख लो, जो बता रहा हूँ ना उसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ये वेरिएंस का क्या डेफिनेशन बोल रहा है कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है, भी ए रैंडम वेरिएबल जिसकी प्रोबेबिलिटी जिस रैंडम वेरिएबल का पॉसिबल वैल्यू क्या है, x1 से लेके xn, अकर विद द प्रोबेबिलिटी। x1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, px1, x2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, px2, x3 की प्रोबेबिलिटी px3, xn की प्रोबेबिलिटी pxn। ये म्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, रैंडम वेरिएबल का मीन होता है। ठीक है, और वेरिएंस ऑफ x को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। वेरिएंस ऑफ x का ये फॉर्मूला होता है, बट ये फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या याद रखना बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये होता है हमारा क्या, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। ठीक है ना, ये होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। एक ये भी होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, रो एक्स होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। ये क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है, बट देख लो ऐसे लिखा है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स। ये क्या लिखा है, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर पी एक्स आई। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1 डालेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू पी ऑफ x1। मतलब क्या, जो रैंडम वेरिएबल x1 है ना, अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x1 से लेके xn तक है तो उसका एक मीन होगा। मीन को हमने क्या मान लिया, म्यू मान लिया। तो x1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर और x1 की प्रोबेबिलिटी। फिर क्या होगा, दूसरा रैंडम वेरिएबल x2, फिर वही सेम मीन, एक ही मीन होगा ना, म्यू होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 रैंडम वेरिएबल। फिर क्या होगा, x3 तीसरा रैंडम वेरिएबल माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3। ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे, xn माइनस म्यू होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn। बट इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है याद रखने की। तुम्हें क्या याद रखना है, इसका कैलकुलेशन। हाँ, फिर एक बात होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लोगे तो क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब यहाँ से अगर तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये रो एक्स होता है, ये हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ये क्या होगा, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर पी एक्स आई। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बट ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है तुम्हें। ये सब कैलकुलेशन किया है इसी पर, सेम इस पर कैलकुलेशन किया। बहुत ये टफ नहीं है कैलकुलेशन, ईजी है, बट इसकी ज़रूरत नहीं। तुम्हें क्या याद रखना है वो बता रहा हूँ। तुम्हें ये चीज़ याद रखना है। याद रखना कैसे, कितना आसान है और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहा हूँ। ये तुम्हें बिल्कुल याद रखना है एकदम अच्छे से। ठीक है, ये जेईई मेंस में भी आता है। वेरिएंस एक्स का ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। क्या है वेरिएंस एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या बोला हमने, बोला एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ऐसे ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स नहीं है, माइनस, अब आया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, अब एंड, अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है, जिसको हम म्यू बोलते हैं, जिसको हम मीन बोलते हैं, वो क्या होता है, यही होता है ना, आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई पी आई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैंडम वेरिएबल x1 है उसको उसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 से मल्टीप्लाई किया। फिर रैंडम वेरिएबल x2 है उसको क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p2 से मल्टीप्लाई किया। फिर रैंडम वेरिएबल x3 है उसको क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p3 से मल्टीप्लाई किया। फिर जो रैंडम वेरिएबल xn है उसको क्रॉसपॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pn से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। ये आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इस फॉर्मूले में ये जो लिखा हुआ है ना, ये आ गया।
ठीक है, जिसका हमें होल स्क्वायर, यहाँ से इस पूरे का क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर करना है। इसका क्या मतलब है, ये जो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई है ना, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया हमें ये जो है x1 p1 x2 p2 प्लस xn pn, इसका होल स्क्वायर करना है। ये क्या हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। ये तो आगे बात समझ में। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये इसको बता रहा हूं। ये जो लिखा है ना e और ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई स्क्वायर पी आई। इसका मतलब क्या होगा, x1 स्क्वायर p1 प्लस x2 स्क्वायर p2 प्लस x3 स्क्वायर p3 प्लस एंड सो ऑन xn स्क्वायर pn। मीन कैसे निकालते हैं, सिर्फ रैंडम वेरिएबल को उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ये जो टर्म है हमारा है ना, ये मीन नहीं है, इसको समझना है। इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर लेंगे, उसको बाद उसको रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही बात, ये जैसे पहला रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर लिया, फिर उसको रैंडम वेरिएबल x1 के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर लिया, फिर उसको हमने क्या करेंगे, जो हमारा उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p2 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर लिया, फिर उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी p3 उससे करेंगे मल्टीप्लाई। ये वैल्यू लिखा हुआ, इसको याद रखना है। अब जो हमारा जो वेरिएंस x होता है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं रो एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है ई एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला क्वांटिटी लिखना है माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ई एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का होल स्क्वायर। ये तो हो गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो क्या होगा रूट अंडर, ये हो गया माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना, जो अभी मैंने लिखवाया ना, ये बिल्कुल याद रखना आपको। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन क्या है वो बता देता हूँ, तो एक बार फॉर्मूला यूज़ भी हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।